वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। लुकिंग अराउंड थर्ड क्लास चैप्टर नंबर 19 आवर फ्रेंड्स एनिमल। तो हमने पेज नंबर 129 तक कर लिया था। तो आज हम देखिए पेज नंबर 130 पर चलेंगे। तो 130 पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बर्ड्स बाथ। तो देखिए इस वाले पेज पर बर्ड बाथ। टेक ए स्मॉल अर्थन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ, यानी हमें एक मिट्टी का प्याला लेना है जिसका मुंह जो है चौड़ा होगा, है ना। टाई द पॉट विथ अ रोप एंड हैंग इट एज शोन इन द पिक्चर। तो जैसे पिक्चर में ये देखिए दिखाया हुआ है ना, तो हमें इस तरह इसको लटकाना है किसी चीज़ से, जैसे यहाँ पर पेड़ पर लटकाया है ना। पोर सम वाटर इन द पॉट एंड हैंग इट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री और ऑन अ हुक आउटसाइड योर हाउस, यानी आपको ट्री के किसी ब्रांच पर हुक करना है, लटकाना है, हैंग करना है, या किसी आपके घर में कोई हुक सा लगा हुआ है आपके घर के बाहर आउटसाइड हुक में लटका देना है। और उसमें पानी रखना है, आपको पोर करना है, पानी डालना है। पोर वाटर इन एवरी डे, और रोज़ाना हमें इसमें पानी डालना है। ऑब्जर्व करना है विच बर्ड कम टू ड्रिंक वाटर, और देखना है कौन सा परिंदा, कौन सा बर्ड आता है वो पानी पीने के लिए। तो हम बाहर इस तरह कुछ लटकाएंगे तो कभी कभी पीजन भी आते हैं ना, पीजन होते हैं, इस चिड़िया होती है, या कौवे भी होते हैं। हमारे घर के बाहर जो परिंदा आता है, जो बर्ड आता है, उसका नाम आप लिखिएगा। नेक्स्ट है लाइक अस, यानी हमारे जैसे एनिमल ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। हमारे जैसे जो है जानवरों को पानी की ज़रूरत होती है ना ज़िंदा रहने के लिए। देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल एंड ह्यूमंस, यानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो जिसकी ज़रूरत हमें भी और एनिमल को भी होती है। राइट द नेम ऑफ 3 सच थिंग्स। तो 3 चीज़ों के नाम लिखना है। तो वाटर तो आपको पता चल ही गया ना। उसके बाद एयर, वाटर, सनलाइट। उसके अलावा आप फूड भी लिख सकते हैं। खाने की भी ज़रूरत हमें भी होती है और जानवरों को भी बिना खाए ज़िंदा नहीं रह सकते ना वो लोग। तो इसके अलावा भी आप बताइए और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है ना, सनलाइट और हवा की भी, जिसमें से हम ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये, यू मस्ट हैव इंक्लूडेड फूड इन योर लिस्ट। आपने अपने लिस्ट में फूड को इंक्लूड किया होगा ना। यू नो दैट वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। हम अलग अलग तरह के खाने खाते हैं ना। सिमिलरली एनिमल टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तो डिफरेंट एनिमल डिफरेंट तरह के, मतलब अलग अलग एनिमल अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। हैव यू एवर फीड एनी एनिमल और सी एनीवन एल्स फीडिंग एनी एनिमल? इफ यस देन फिल इन द टेबल। यानी आपने किसी जानवर को खाना खिलाया, फीड किया है, या कहीं खिलाते हुए किसी को देखा है, अगर हाँ तो जो पीछे अगले देखिए नेक्स्ट पेज पर हमारा टेबल है ना, उसको फिल करना है। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमारा ये पेज 130 हो गया ना कंप्लीट। तो नेक्स्ट पेज पर हम, तो देखिए इस वाले पेज में नेम ऑफ द एनिमल यू फीड। जिस एनिमल को आपने खाना खिलाया, फीड किया है। व्हाट डिड यू फीड, तुमने क्या खिलाया है। पैरट, पैरट को हम क्या खिलाते हैं, चिलीज़। काऊ, चपाती। डॉग, चपाती। पिजन, वीट। कैट, मिल्क, है ना। ये सारे जानवरों को खिलाते हैं ना चिल्ली, या किसी को खिलाते हुए हम देखा होगा हमने। कैट जो है दूध पीती है, तो दूध भी हमने पिलाते हैं, या उसको कैट को दूध पीते हुए देखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू फीड दिस एनिमल्स। तो इन एनिमल को हम क्यों फीड करते हैं। तो आंसर्स देख लीजिए। तो देखिए पेज नंबर 131 का क्या आंसर्स हैं ये देखिए। पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा है ना, वाई डू यू फीड दिस एनिमल, क्यों खिलाते हम। वी फीड दीज एनिमल्स बिकॉज एनिमल नीड फूड फॉर सर्वाइवल, यानी उनको भी खाने की ज़रूरत होती है ना ज़िंदा रहने के लिए। सेकेंड है, विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, मतलब ज़्यादातर बच्चों ने कौन से जानवर को खिलाया होगा। तो आंसर देखिए, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फीड द डॉग, क्योंकि गलियों में डॉग वगैरह होते हैं ना, तो डॉग को ज़्यादातर बच्चे खिलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे फीड, वो क्या खाते हैं, क्या खिलाते हैं बच्चों को। तो जो अपना खाना होता है ना, अपनी चीज़ें वगैरह, तो जैसे बिस्किट होगा उनके पास, तो यहाँ मैंने लिख दिया बिस्किट। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो देखिए ये तीनों के आंसर्स हमने लिख दिए।
अब उसके बाद ये क्वेश्चन है ये भी, डू यू हैव दिस नेम्स इन योर लिस्ट, क्या तुम्हारी लिस्ट में ये नाम थे जो ऊपर हमने लिस्ट भरा है इसमें। फाइंड आउट व्हाट दिस एनिमल इट, तो ये जानवर जो है आपको पता लगाना है क्या क्या खाते हैं। तो रैट है, कॉकरोच वगैरह, तो इनके बारे में है ना। सारे जानवरों के नाम है, पिग, बैट, क्रो, स्क्विरल, मंकी, स्पाइडर, लिजर्ड। थिंग, हैज़ एनी एनिमल एवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल, हाउ, यानी सोचो कि कोई ऐसा जानवर है जो हमारी मर्ज़ी के बगैर हमारा खाना खा लेते हैं, कैसे। तो चूहे वगैरह होते हैं ना जो हमारी मर्ज़ी के बगैर खा लेते हैं ना हमारा खाना, क्योंकि वो रखा रहता है कुछ और कुतर कुतर के चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाला पहले हम देख लेते हैं। रैट, चपाती, डव, कॉकरोच, इंसेक्ट, पिग, गार्बेज, बैट, ब्लड, क्रो, चपाती, इंसेक्ट, स्क्विरल, चपाती, फ्रूट, सीड, मंकी, फ्रूट्स, लिजर्ड, मॉस्किटोज, स्पाइडर, स्मॉल इंसेक्ट्स। तो हमारा पेज नंबर 131 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए इस वाले पेज पर है हु ईट्स व्हाट, कौन क्या खाता है। मैच बाय ड्राइंग लाइन ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर से आपको लाइन बनाना है। वन एग्जाम्पल इज शोन, एक जो एग्जाम्पल में आपको दे रखा है ना, जैसे ये ग्रास और चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल और चपाती, ये गॉट खा रहा है। तो उसके बाद ह्यूमन बींग क्या क्या खाते हैं, ह्यूमन बींग जिन जिन चीज़ों को खाते हैं उसके साथ उसको मैच करेंगे हम, है ना। तो चपाती, फ्रूट, और ये चपाती भी है ना। और उसके बाद है रैट, तो रैट को स्नैक खाता है। मॉस्किटो, मॉस्किटो को कौन खाता है, स्पैरो। आंट, आंट खाती है चपाती वगैरह, है ना, उसमें चींटी लग जाती है ना। लिजर्ड, मॉस्किटो, है ना। तो देख लीजिएगा, एक से ज़्यादा भी मिला सकते हैं आप, अलग अलग कलर से आपको मिलाना है तो ध्यान से आप लोग मिला लेंगे। अब अगला है राइट द नेम ऑफ द एनिमल, आपको एनिमल के नाम लिखना है। यू हैव टच, जिसको आप छू सकते हैं। यू हैव नॉट टच बट यू कैन, बट यू कैन, यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच्ड, तो हम उसको छू सकते हो लेकिन आप छूते नहीं हो, है ना। यू कैन नॉट टच, आप इसको छू नहीं सकते। तो देखिए जानवरों के नाम है जिसको हम छू सकते हैं, छूते हैं जिसको हम। यू हैव टच, जिसको हम छूते हैं, किसको छूते हैं, रैबिट को, कैट को, डॉग को, स्पैरो को, इसको हम छू लेते हैं ना। और इसको हम नहीं छूते लेकिन छू सकते हैं। तो एलिफेंट, काव, हॉर्स, कैमल, तो कुछ लोग तो छू लेते हैं ना, छू सकते हैं इसको, तो छू लेते हैं लेकिन हम नहीं छूते क्योंकि कभी कभी हमें डर लगता है ना, इसलिए हम नहीं छूते कभी कभी। और यहाँ पे यू कैन नॉट टच, आप टच नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग ख़तरनाक जानवर होते हैं ना। क्रोकोडाइल, लॉयन, स्नैक, टाइगर, तो इन सारे जानवरों को हम छू नहीं सकते क्योंकि इनसे हमें डर भी लगता है और ये ख़तरनाक भी होते हैं ना, कि हमें खा ना लाए, हमें कोई चोट ना पहुँचा दे, है ना, इसीलिए। अब नेक्स्ट है वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल फॉर द फियर that they may bite us, harm us or eat us up। तो देखिए कुछ जानवर जो होते हैं वो हम उनके करीब नहीं जाते हैं ना, क्योंकि हम वो ख़तरनाक होते हैं, वो हमें काट सकते हैं या हमें कोई चोट पहुंचा सकते हैं या हमें खा जाते हैं वो। तो जैसे ये है ना क्रोकोडाइल, लॉयन, स्नैक वगैरह, है ना, ये तो ख़तरनाक जानवर होते हैं। यू हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल्स whom we can touch, जिसको हम टच कर सकते हैं। These often live in our houses or around us, ये वाले जानवर जो अक्सर करके हमारे घर के आसपास होते हैं। Of these a few animals help us in many way, और कुछ जानवर जो है हमारी मदद करते हैं बहुत सारे तरीके से, है ना। जैसे कुछ जो हमें दूध देते हैं, कुछ अंडा देते हैं, कुछ हमारे बोझ ढोने के काम आते हैं, कुछ जानवर से सवारी भी तो की जाती है ना। तो देखिए आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से देख लेंगे। ये पेज नंबर 132 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर एक ये द क्वींस गार्डन, तो रानी का गार्डन है, उसके बारे में रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास, ये पिक्चर को रीड करना और डिस्कस करना आपको क्लास में। द
द गार्डनर हैज़ ब्राउट मैंगोज फॉर द क्वींस गार्डन फ्रॉम द क्वींस गार्डन। यानी गार्डनर ने, माली ने क्वीन के गार्डन में से कुछ आम जो लेकर आया था। सो मैनी मैंगोज गुड, वो बोलती बहुत सारे आम हैं। योर मैजेस्टी, गार्डनर जो है माली बोलता है, योर मैजेस्टी देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ़ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। तो माली बोलता अगर पक्षी नहीं आते, इसमें चिड़िया वगैरह नहीं आते तो इससे डबल होते और ज़्यादा होते। तो फिर वो रानी बोलती व्हाट डिड यू से, द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज। क्या बोल रहे हो, क्या आम बर्ड ने खा लिया। वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन टू द गार्डन, तुमने बर्ड को अब गार्डन में आने क्यों दिया। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन। अब मैं, मतलब वो बोलता मुझे फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए, अब मैं किसी बर्ड को गार्डन में आने नहीं दूंगा। तो अब देखिए आगे है नेक्स्ट ईयर की है पिक्चर यहाँ पर, ये देखिए। अब नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, फ्यूअर मैंगोज। ऊपर देखिए डबल टोकरी थी ना, 2 टोकरी थी, अब यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी टोकरी है, उसमें भी थोड़े से आम हैं। तो ये बोल रही फ्यूअर मैंगोज देन लास्ट ईयर, पिछले साल से भी कम आम है ये तो। वाई डू यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन, तुमने बर्ड्स को गार्डन में आने के लिए रोका क्यों नहीं। तो ये बोलता है माली आई स्टॉप देम योर मैजेस्टी, मैंने उनको रोका है। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड इंटर, मैंने एक भी बर्ड को गार्डन में आने नहीं दिया। बट दिस ईयर द इंसेक्ट हैव ईटन द मैंगोज, इस साल जो है इंसेक्ट नहीं, यानी कीड़ों ने मैंगो को खा लिया। आम को किसने खा लिया, फल को। अगर परिंदे आते हैं तो क्या होता है, परिंदे कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं ना। तो क्या हुआ, अब परिंदे नहीं आए तो क्या हुआ, फल में जो है कीड़े लग गए ना, उससे ख़राब हो गए सारे। इफ़ देयर हैव बीन बर्ड्स, अगर उधर बर्ड होते तो क्या होता, देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट, वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मैनी मैंगोज। यानी अगर बर्ड आते, चिड़िया आते गार्डन में, तो वो कीड़ों को खा लेते, जिससे हमारे जो है आम सड़ते नहीं और हमें बहुत सारे आम मिलते। तो है ना, तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि हर चीज़ का एक सर्कल बना होता है ना। तो जैसे बर्ड आते हैं तो वो कीड़ों को खाते हैं, कीड़े को खा लेंगे तो कीड़ा फल में नहीं लगेगा ना, इससे फल बच जाते हैं। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। देखिए ये पेज नंबर 133 कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने समझाया आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट चैप्टर में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।